हेलो दोस्तों। आज हम लोगों का टॉपिक है महत्वपूर्ण युद्ध। आज के वीडियो में हम उन महत्वपूर्ण युद्धों की बात करेंगे जिन्होंने भारतवर्ष में एक अलग सत्ता को जन्म दिया और कहीं ना कहीं परिवर्तन की बयार को हवा दी। तो ऐसे युद्ध जो पुराने समय से काफ़ी लंबे समय से चले आ रहे हैं, जो सिकंदर के समय से हुए, और वर्तमान में हम अगर बात करें तो लास्ट युद्ध जो हुआ भारत में वो कारगिल युद्ध हुआ। तो तब से अब तक के युद्धों की हम लोग विस्तृत चर्चा कर लेते हैं। और चर्चा करने के बाद अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो उसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो पहला युद्ध है हाइड स्पेस का युद्ध, जो जिसका समय है 326 ईसा पूर्व, और किन के बीच हुआ था? सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के बीच हुआ, जिसमें सिकंदर की विजय हुई। हाइड स्पीस को हम लोग क्या कहते हैं? झेलम नदी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? झेलम नदी कहते हैं। झेलम नदी का युद्ध हुआ था, जिसमें मतलब पुरु हार गए थे और भारत में मतलब यूनानियों का की पहली विजय हुई थी। और इस तरीके से देखा जाए तो यूनानी शासन का की शुरुआत भी हुई थी। लेकिन उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने कहीं ना कहीं यूनानियों को हरा दिया। सेल्यूकस निकेटर को वापस जाना पड़ा और भारत में चंद्रगुप्त मौर्य की साम्राज्य की स्थापना हुई। अगला महत्वपूर्ण युद्ध है कलिंग की लड़ाई, जो जिसका समय है 261 ईसा पूर्व। ये हुआ किसके किसके बीच था? ये हुआ था आपका सम्राट अशोक और कलिंग पर आक्रमण किया था। किसने? सम्राट अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था। इस युद्ध के बाद क्या हुआ था? जो राजा अशोक थे यानी सम्राट अशोक थे, उन्होंने युद्ध ना करने की कसम खाई थी, क्योंकि उसमें काफ़ी 1 लाख लोग लगभग मारे गए थे। और ये एक ऐसा युद्ध है जो कि मतलब बौद्ध धर्म की शुरुआत भी कह सकते हैं, कि जब एक राजा ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया और उसका प्रचार प्रसार किया, अपने बेटे और बेटी को दूर देशों में भेजा प्रचार प्रसार करने के लिए। उसके बाद जो अंतिम शासक थे उन्होंने युद्ध ना किया और जिसके कारण उनकी मृत्यु हुई और दूसरे वंश की स्थापना हुई। तो अब देख लेते हैं तीसरा युद्ध कौन सा था, कब हुआ, किसके बीच हुआ। तीसरा हमारा महत्वपूर्ण युद्ध है सिंध की लड़ाई। सिंध मतलब बोले तो ये पंजाब प्रांत जो झेलम और सिंधु नदी के बीच में बसा हुआ है। समय था 712 ईस्वी। कौन सा समय था? 712 ईस्वी। किसके किसके बीच हुआ? तो मोहम्मद कासिम ने अरबों की सत्ता स्थापित की थी। मतलब अगर देखा जाए तो भारत में मुस्लिम आक्रमणकारी था पहला मोहम्मद कासिम, जो कि आया था भारत में सत्ता स्थापित करने के लिए, और उसने विजय भी प्राप्त की और सिंध प्रांत में अपना कब्जा स्थापित करने के बाद मुस्लिम साम्राज्य की भारत में नींव डाली। सबसे महत्वपूर्ण युद्ध जिसने मतलब दिशा ही बदल दी भारतवर्ष की, और ये था आपका तराइन का प्रथम युद्ध। कौन सा युद्ध? तराइन का प्रथम युद्ध। समय था 1191 ईस्वी। किसके किसके बीच हुआ था? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, जिसमें चौहान की विजय यानी पृथ्वीराज चौहान जो थे पहले तराइन के युद्ध में जीत गए थे। और देख लेते हैं अगला युद्ध कौन सा हुआ था। अगला ही युद्ध हुआ था तराइन का द्वितीय युद्ध। ये एक बहुत ही निर्णायक युद्ध था, जिसने क्या कहते हैं कि जो कब हुआ था? 1192 में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी। और मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी और इसने क्या हुआ था? इस विजय ने भारत में पूरी तरीके से मतलब हिंदू जो साम्राज्य था उसे जो ख़त्म करने की कोशिश हुई थी। फिर उसके बाद क्या बोलते हैं, मोहम्मद गौरी ने गुलाम वंश की स्थापना करवाई। यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक को गवर्नर बनवाया और वो वापस चले गए। और जब मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई तो भारत में गुलाम वंश की स्थापना हुई, जिसे हम लोग सल्तनत काल के नाम से भी जानते हैं। धीरे धीरे सल्तनत काल का विकास हुआ। अगला युद्ध है चंदावर का युद्ध। कौन सा युद्ध है? चंदावर का युद्ध। ये कब हुआ था? ये 1194 ईस्वी में हुआ था। इसमें किसने किसने भाग लिया था? ये हुआ था मोहम्मद गौरी और कन्नौज के राजा जयचंद ने। अब कहते हैं राजा जयचंद ने ही मोहम्मद गौरी को बुलाया था और इन्होंने क्या बोलते हैं मोहम्मद गौरी की सहायता की थी पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ जाकर के। लेकिन एक बार कहते नहीं कि आप दूसरे का बुरा करना चाहते हैं तो आपका पहले बुरा होगा। तो जब मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया, भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना की, तो फिर उनको लगा कि जो कन्नौज के शासक है राजा जयचंद, वो कहीं ना कहीं उनके रास्ते में रोड़ा बन सकते। तो उन्होंने एक युद्ध किया, चंदावर का युद्ध, और उसमें कन्नौज के राजा जयचंद को क्या कर दिया? हरा दिया।
और फिर आप जानते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण युद्ध पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 ईस्वी में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? मुगल शासक बाबर और इब्राहिम लोदी। ये एक ऐसा निर्णायक युद्ध था जिसमें मुगल वंश की नींव डाली और क्या हुआ, क्या बोलते हैं कि जो दिल्ली सल्तनत थी उसे बिल्कुल से समाप्त कर दी और एक नए युग की शुरुआत की जिसे कहते हैं मुगल काल। और लगभग 200 वर्षों तक इन्होंने शासन किया। अगला है खानवा का युद्ध। कौन सा युद्ध? खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध किसका कब हुआ था? 1527 में हुआ था। राणा सांगा और ने किसको, बाबर ने क्या किसको पराजित किया था? राणा सांगा को। किसको पराजित किया था? राणा सांगा। राणा सांगा के एक हाथ था और एक ही आँख थी, लेकिन वो बहुत ही बड़े योद्धा थे। लेकिन कहते हैं ना कि इसमें भी वही बातचीत हुई थी कि राणा सांगा ने जो इब्राहिम लोदी उसको समाप्त करने के लिए बाबर को निमंत्रण दिया था कि आप आइए और दिल्ली में युद्ध कीजिए और अपना दिल्ली में सत्ता कब्जाइए। तो इन्होंने सोचा था हमारी सत्ता बची रह जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और राणा सांगा को भी पराजय का मुंह देखना पड़ा। अब बात कर लेते हैं अगले युद्ध की। अगला युद्ध कौन सा है? घाघरा का युद्ध। कौन सा युद्ध है? घाघरा का युद्ध। अब ये देखिए घाघरा क्या है? घाघरा एक नदी है जो क्या नाम बोलते हैं आपके बाराबंकी की तरफ बहती है, लेकिन ये एकमात्र ऐसा युद्ध है जो पानी पर लड़ा गया है, मतलब बोल सकते हैं पानी की लड़ाई। तो ये कब हुआ था? 1529 में। किसके किसके हुआ था? बाबर और महमूद लोदी के नेतृत्व में अफगानों को हराया था। किसने? मतलब बाबर और महमूद लोदी ने किसको हराया था? अफगानों को हरा दिया था। तो ये भी एक निर्णायक हो सकता है कि यहाँ पर से अफगानों का शासन पूरी तरीके से खत्म हो गया था। अब देख लेते हैं अगला और निर्णायक युद्ध कौन सा था। अगला निर्णायक युद्ध था चौसा का युद्ध, जो कब हुआ था? 1539 ईस्वी में हुआ था। किसके किसके मध्य हुआ था? शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ था, जिसमें शेरशाह सूरी विजय हुए थे और हुमायूं को हार का मुंह देखना पड़ा था। अगला युद्ध है कन्नौज अथवा बिलग्राम का युद्ध। कन्नौज जिसे इत्र नगरी के नाम से भी जानते हैं। समय कब था? 1540 ईस्वी में। और इसमें एक बार शेरशाह सूरी ने फिर से किसको हराया था? हुमायूं को हराया था, जो हुमायूं को क्या करना पड़ा था? भारत छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा था। और वो कहाँ चले गए थे? पंजाब के रास्ते से अरब की ओर चले गए, यानी ईरान की ओर चले गए थे, क्योंकि उन्हें फिर से सत्ता कब्जानी थी। तो इसलिए वो अपनी शक्ति को एकजुट करने के लिए चले गए थे। अगला निर्णायक युद्ध था पानीपत का द्वितीय युद्ध। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1556 में हुआ था। किसके किसके मध्य हुआ था? अकबर और हेमू, यानी हेमू का पूरा नाम था हेमचंद्र विक्रमादित्य। और जब हुमायूं वापस चले गए थे तो उन्होंने दोबारा से सत्ता काबिज कर ली थी, लेकिन उन्होंने कोई युद्ध नहीं किया था क्योंकि शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई थी। जब क्या नाम बोलते हैं हुमायूं की मृत्यु हुई और क्या नाम बोलते हैं फिर दूसरे शासक ने कब्जा कर लिया, तो फिर अकबर ने हेमू को पानीपत के द्वितीय युद्ध में परास्त किया था और एक बार फिर से मुग़ल सल्तनत की शुरुआत की थी। और आप जानते हैं कि अकबर ने काफ़ी लंबे समय तक शासन किया था और मुग़ल काल को अपनी ऊंचाइयों तक ले गया था। एक अगला महत्वपूर्ण युद्ध है तालीकोटा का युद्ध। कौन सा युद्ध है? तालीकोटा का। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? 1565 में। इस युद्ध में विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया था। तो विजयनगर साम्राज्य का उत्कर्ष तो आप लोग जानते हैं, राजा कृष्णदेव राय और तेनाली रामन जो थे, और इसकी स्थापना की थी भरियर और बुक्का ने। तो एक ये युद्ध हुआ जिससे विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया। अब अगला देख लेते हैं निर्णायक युद्ध कौन सा था। अगला निर्णायक युद्ध था हल्दी घाटी का युद्ध। ये कब हुआ था? 1576 ईस्वी में हुआ था। किसके बीच हुआ था? अकबर और राणा प्रताप के बीच हुआ था, जिसमें राणा प्रताप जी की क्या हुई थी? हार हुई थी। ये बहुत ही निर्णायक युद्ध माना जाता है, लेकिन कहते हैं राणा प्रताप झुके नहीं थे और उन्होंने क्या ना बोलते अकबर के सामने घुटने टेकने से मना कर दिया था। और उन्होंने धीरे धीरे बाद में अपने कई राज्यों स्वतंत्र करा लिए थे, लेकिन चित्तौड़गढ़ को वो फिर भी नहीं स्वतंत्र करा पाए थे। अति महत्वपूर्ण युद्ध और इसे कहते हैं हम लोग प्लासी का युद्ध। ये किसके बीच हुआ था? ये हुआ था अंग्रेज़ों और सिराजुद्दौला के बीच। और देखिए कोई भी निर्णायक युद्ध होता है तो किसी साम्राज्य का अंत होता है और किसी का उदय। तो जो क्या नाम बोलते हैं बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला, वो क्या हुए थे? अंग्रेज़ों से हार गए थे और उसमें कौन जीता था? अंग्रेज़। और अंग्रेज़ों का यहीं से उत्कर्ष शुरू हुआ था, क्योंकि बंगाल एक ऐसा स्थान था जहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब उर्वरा शक्ति थी, जिसकी वजह से उत्पादन ज़्यादा होता था और वहाँ के लोग काफ़ी अमीर भी थे। तो यहाँ से अंग्रेजी शासन की नींव पड़ी थी। अगला जो है युद्ध है वांडीवास का युद्ध। समय कब था? 1760। किसके बीच हुआ था? अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था। और इसमें किसकी हार हुई थी? फ्रांसीसियों की हार हुई थी।
अब हम लोग बात कर लेते हैं अगले निर्णायक युद्ध की। अगला निर्णायक युद्ध कौन सा था? पानीपत का तृतीय युद्ध। कब हुआ था? 1761 में हुआ था। किसके बीच हुआ था? पानीपत की तीसरी लड़ाई। 1761 में अफगान आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली और पुणे के सदाशिव भाऊराव पेशवा के तहत मराठों के बीच लड़ा गया था। यह लड़ाई अहमद शाह अब्दाली ने सदाशिवराव भाऊ को हराकर जीत ली थी। अगला निर्णायक युद्ध देख लेते हैं, बक्सर का युद्ध। ये बहुत ही निर्णायक युद्ध रहा था अपने समय में। इसमें क्या हुआ था? ये हुआ था 1764 ईस्वी में। किसके किसके बीच हुआ था? अंग्रेजों और सुजाउद्दौला, मीर कासिम एवं शाह आलम, मतलब 3 भारतीय बादशाह, मुगल बादशाह, और एक तरफ थे अंग्रेज। और इसमें जीता कौन था? अंग्रेजों को विजय मिली थी। तो अब अगला देख लेते हैं, अगला निर्णायक युद्ध कौन सा था? अब है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। इस समय कब था आपका? ये हुआ था 1767 से 1769 के बीच में। अब देख लेते हैं आंग्ल मैसूर युद्ध है क्या। ये हुआ था आपका किसका हुआ था? मद्रास। ये समाप्त हुआ था मद्रास की संधि के साथ। और किसके बीच हुआ था? हैदर अली और अंग्रेजों के बीच हुआ था, जिसमें अंग्रेजों की क्या हुई थी? हार हुई थी। पहली बार ऐसा कोई युद्ध था जिसमें अंग्रेज हारे थे। फिर देख लेते हैं उसके बाद अगला निर्णायक। अगला था द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। अब अंग्रेज हार गए थे, तो कहीं ना कहीं उनके मन में एक टीस सी होगी कि मैं हार गया और हम लोगों को जीतना चाहिए था। तो अगला युद्ध जब हुआ था द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 के बीच हुआ था। ये किसके साथ समाप्त हुआ था? मंगलौर की संधि के साथ समाप्त हुआ था। किसके बीच हुआ था? हैदर अली और अंग्रेजों के बीच हुआ था, जो निर्णय छूटा, मतलब इसका कोई निर्णय ही नहीं निकला, केवल संधि हो गई और अपने अपने रास्ते सब लोग चले गए। अब बात कर लेते हैं अगले युद्ध की। अगला युद्ध है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। कौन सा है? तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। समय था 1790 से 1792 ईस्वी। समाप्त कब हुआ था? श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ। किसके किसके मध्य हुआ था? टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच लड़ाई की संधि के द्वारा समाप्त हुआ था। ना ही कोई विजय रहा, ना ही कोई हारा, लेकिन एक श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हो गया। अब है चौथा युद्ध। चौथा युद्ध भी क्या है? चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। मैसूर एक साम्राज्य था, जो मतलब क्या कह सकते हैं, राज्य था, जो अंग्रेजों को आगे बढ़ने से रोक रहा था। किसके बीच हुआ था? 1797 से 1799 ईस्वी के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच हुआ। टीपू सुल्तान की हार और मैसूर शक्ति का पतन। यहीं से मैसूर जो राजघराना था, मैसूर जो राज्य था, वो पूरी तरीके से समाप्त हो गया था और साउथ में भी अंग्रेजों का वर्चस्व स्थापित हो गया था। अगला युद्ध है चिलियान वाला युद्ध। ये किसके किसके बीच हुआ था? ये हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी और सिखों के बीच, और इसमें सिखों की हार हुई थी। और ये कब हुआ था? 1849 ईस्वी में हुआ था। अगला है हमारा भारत चीन सीमा युद्ध। सबसे ये कब हुआ था? 1962 ईस्वी में। और ये 1962 में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? ये हुआ था आपका चीनी सेना और भारत की सीमा क्षेत्रों पर आक्रमण हो गया था। मतलब चीनी सेना ने भारत की जो सीमा थी उसमें आक्रमण कर दिया था। कुछ दिन युद्ध होने के बाद एक पक्षी युद्ध विराम की घोषणा हुई। भारत को अपनी सीमा के कुछ हिस्सों को छोड़ना पड़ा, जिसे अक्साई चीन कहते हैं, वो हम लोगों को छोड़ना पड़ा था और उसे चीन को हमें देना पड़ा। और हमें संयुक्त राज्य परिषद में स्थायी जो कुर्सी थी वो भी चीन को देनी पड़ी। अगला जो युद्ध है भारत पाक युद्ध। जब ये हुआ था 1965 में, भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध, जिसमें पाकिस्तान की हार हुई और भारत क्या हुआ? जीता। और जिसमें क्या हुआ था? शिमला समझौता हुआ था। क्या हुआ था? शिमला समझौता हुआ था। अगला युद्ध है भारत पाक युद्ध। अगला युद्ध है भारत पाक युद्ध। ये कब हुआ था? 1971 में हुआ था। भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था, जिसमें पाकिस्तान की हार हुई थी। फलस्वरूप बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश बना था। उस समय हमारे देश की प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी। उन्होंने अपनी सूझबूझ के साथ और पूर्वी पाकिस्तान, जिसे हम लोग आज वर्तमान बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, उसे अलग करवाया था। और इस तरीके से बांग्लादेश एक नए राष्ट्र की उत्पत्ति हुई थी। अगला और निर्णायक युद्ध है कारगिल का युद्ध। ये कब हुआ था? 1999 ईस्वी में हुआ था। इसके बीच हुआ, किसके बीच हुआ था? जम्मू कश्मीर की द्रास और कारगिल क्षेत्रों में पाकिस्तानी घुसपैठियों के बीच। यानी जो पाकिस्तानी घुसपैठिए थे उन्होंने कारगिल हिल्स पर कब्जा कर लिया था, लेकिन हमारे जो कैप्टन विजय बत्रा थे उन्होंने अपनी सूझबूझ और कई अपने जो भारतीय सैनिक थे उन्होंने अपनी सूझबूझ के आधार पर इस युद्ध में भारत को जीत दिलाई थी और पाकिस्तानी घुसपैठियों को पीछे की ओर घसीटा था। अगर आपको ये वीडियो ज़रा से भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।